बोलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 है जैव विविधता एवं वर्गीकरण, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। जैव विविधता, पहले हम समझेंगे कि जैव विविधता क्या है। जैसे कि हम अपने घर के आसपास जीवों के समूह को देखते हैं। इन जीव समूह के सदस्यों में भिन्नताएं भी है और समानताएं भी है। हम कई प्रकार के जीवों को अपने घर के इर्द गिर्द देखते हैं, जैसे कि घोड़े, बिल्ली, कुत्ते आदि जानवरों के समूह को दर्शाते हैं। क्योंकि ये जानवर है, इसलिए हम इन्हें क्या कहेंगे? जानवरों के समूह। फिर यदि हम देखें अपने इर्द गिर्द पेड़ पौधे, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? पेड़ पौधों के समूह को दर्शाते हैं वे, जैसे कि नीम, बरगद, जामुन, अनार आदि के पेड़ पौधों, इनके समूह को हम क्या कहेंगे? पेड़ पौधों के समूह। यदि हम इन दोनों का तुलना करें तो हम क्या पाएंगे? जानवरों के समूह का और पेड़ पौधों के समूह की यदि हम तुलना करें तो हम क्या पाएंगे कि एक समूह विशेष के सदस्य अन्य समूह की अपेक्षा अधिक समान लक्षण रखते हैं, क्योंकि एक समूह में पर्टिकुलर एक ही लक्षण वाले जीव होंगे। इन समूहों के सदस्यों को और भी छोटे छोटे समूह में हम बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए हम क्या कर सकते हैं? जीवों के समूह को और यदि छोटा बनाए, छोटे समूह में बांटे, तो घोड़ों का समूह अलग हो जाएगा, बिल्लियों का समूह अलग हो जाएगा, कुत्तों का समूह अलग हो जाएगा, नीम के पेड़ों का समूह अलग हो जाएगा। पेड़ों का यदि हम समूह अलग बनाते हैं, धतूरा के पौधे का समूह अलग हो जाएगा। इस प्रकार से ये छोटे छोटे समूह में बंट जाएंगे। इन छोटे छोटे समूह के सदस्यों की तुलना करने पर हम क्या पाते हैं स्टूडेंट्स? कि इनमें अधिकांश लक्षण समान होते हैं तथा यही लक्षण उन्हें अन्य समूह से अलग करते हैं। क्योंकि क्या होगा? एक समूह का दूसरे समूह के जो लक्षण होंगे उसमें कुछ भिन्नता पाई जाएगी। ये लक्षण इस समूह के सभी सदस्यों में, यदि लक्षण समान है तो वो पूरे समूह में समान होगा। ये लक्षण इन समूह के सभी सदस्यों में मिलेंगे, क्योंकि वो लक्षण समान है, तो वो उस समूह को बिलोंग करेंगे, क्योंकि वो सारे लक्षण समान है। चाहे वह सदस्य हमें पृथ्वी के किसी क्षेत्र विशेष में भी पाया जाता हो, लेकिन उनके लक्षण तो, चाहे वो हमारे पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में वो जीव पाया जाएगा, लेकिन हम उसके लक्षण के आधार पर उसे हम बता देंगे कि वह इस जाति का है और इस समूह का है। यदि यही लक्षण यही उस समूह विशेष के क्या कहलाएंगे? लक्षण कहलाएंगे। और हम इस लक्षण के आधार पर हम उसकी पहचान करेंगे स्टूडेंट्स, तथा इन्हीं के आधार पर उस समूह को हम क्या बोलेंगे कि ये उस समूह की जाति है। हम उसको क्या संज्ञा देंगे? जाति की संज्ञा देंगे। एक उदाहरण मैं आपसे बताना चाहूँगी, मनुष्य जाति। उदाहरण के लिए हम क्या लेंगे? मनुष्य के समूह की ही हम बात कर लेते हैं कि मनुष्य का क्या लक्षण है कि मनुष्य में सब जीवों से अधिक सुविकसित एक मस्तिष्क पाया जाता है। मनुष्य से बढ़कर आपने देखा है किसी जीव में पाया जाता हो सुविकसित मस्तिष्क? सोचने समझने का सामर्थ्य जितना मनुष्य में है वो अन्य किसी में नहीं है। तो एक लक्षण है मनुष्य का, कि उसमें सुविकसित मस्तिष्क पाया जाता है, उसके त्वचा में कम घने बाल पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये सारे लक्षण किसके हैं? मनुष्य जाति के हैं। किसके लक्षण है ये? मनुष्य जाति के हैं। और इन्हीं जाति के कारण ही मनुष्य जो है वो अन्य जाति के सदस्यों से भिन्नता बनाए रखता है। हम नहीं कहेंगे कि अरे ये तो उससे मिलता जुलता है, नहीं कहेंगे, क्योंकि मनुष्य जाति का लक्षण अन्य समूह की जाति से
अलग है। इसलिए हम कहेंगे कि मनुष्य जाति का ही यह लक्षण है जो इन्हें अन्य जाति के सदस्यों से भिन्न बनाए रखता है। हमारा अगला टॉपिक होगा समूहीकरण एवं वर्गीकरण। समूहीकरण, जैसे कि हमको शब्द से पता है ग्रुपिंग, हम समूहीकरण को इंग्लिश में बोलेंगे ग्रुपिंग, और वर्गीकरण को हम कहेंगे क्लासिफिकेशन। ग्रुपिंग, हम रोजाना कई तरह की वस्तुएं अपने घर के आसपास हम लोग देखते हैं, इन्हें विभिन्न कार्यों में हम लोग उपयोग में भी लाते हैं, जैसे कि हमारा रसोई घर का सामान, खेल से जुड़ा हुआ सामान, है ना। ये एक ऐसे पर्टिकुलर काम की चीज़ें हैं जिन्हें हम पर्टिकुलर उसी काम में हम लाते हैं इनको। यहाँ कुछ वस्तुओं की हम सूची देखते हैं, उनके गुण के आधार पर हम उन्हें पहचानते हैं। जैसे कि यदि हम बनाएंगे सूची लकड़ी की वस्तुओं का, तो हम सारी लकड़ी का टेबल, लकड़ी का चेयर, लकड़ी की अलमारी, लकड़ी का दरवाज़ा, लकड़ी की खिड़कियाँ, ये सारी हमारी यदि हम सूची बनाएं तो ये सारा लकड़ी का बनेगा हमारा। कांच की सूची बनाएंगे तो हम लोग सारा ये काहे का बनेगा, कांच का बनेगा हमारा वो। तो आपने देखा कि एक समूह की सभी वस्तुओं में कोई एक विशेष गुण समान होता है उसमें, तभी हम कांच है, कांच का गुण है उसमें, लकड़ी है, लकड़ी का गुण है उसमें। इसी समान गुण को इस समूह का हम कहेंगे गुणधर्म, हम इसे कहेंगे उसका गुणधर्म। उसी गुण के कारण, उसी गुणधर्म के कारण हम उस वस्तु को पहचानते हैं कि लकड़ी है, ये कांच है, ये प्लास्टिक है। रबर की गेंद, बल्ला, रस्सी आदि का उपयोग हम किस में करते हैं, खेलने में करते हैं। तो खेलने में उपयोग गुणधर्म के आधार पर हम समझ जाते हैं कि रस्सी, गेंद, ये सारी जो है गुणधर्म के आधार पर इन्हें हम एक समूह में रखेंगे। हम गुणधर्म के आधार पर हमें पता है कि ये जो चीज़ें हैं ये खेलने की है, ये जो चीज़ें हैं ये रसोई घर की है। एक उसकी एक पहचान है, एक उसका गुणधर्म है, जिसके कारण आधार पर हम उन्हें एक समूह में हम उसे रखते हैं। इस प्रकार किसी एक गुण में समानता के आधार पर बनाए गए समूह को, सारे खेलने वाली जो चीज़ें हैं उनमें एक समानता के आधार पर बनाए गए समूह को हम कहेंगे समूहीकरण या समूह बनाना। क्या कहेंगे हम उसको, समूहीकरण। या क्योंकि इसमें वस्तुओं के गुणों को हम पहचान सकते हैं। क्या पहचानते हैं हम इनको, कि ये खेलने की सामग्री है, ये हमारे खाना बनाने की सामग्री है, ये हमारे इस काम करने की सामग्री है, ये हमारी पढ़ाई करने से संबंधित सामग्री है, स्टेशनरी वाली सामग्री है। तो ये एक हमको एक गुण के समानता के आधार पर बनाए गए समूह को हम कहेंगे समूहीकरण। लेकिन कुछ ऐसे भी है जिन्हें हम ऐसे समानता गुण विशेष की उपस्थिति और अनुपस्थिति, इस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए भी हम समूह बनाते हैं। तो ऐसे समूहीकरण को हम बोलेंगे वर्गीकरण। जैसे कि ऐसे इसमें वर्गीकृत करना, जैसे हम प्लास्टिक का स्केल है, पुस्तक है, पेन है, परख नली है, लकड़ी का गुटका है, लेंस है, समतल दर्पण है, कांच का टुकड़ा है, रबर की गेंद है, बल्ला है, रस्सी है, सुई है, लकड़ी का स्केल है, पेंसिल है। इनमें कई चीज़ें तो ऐसी है जो कि लकड़ी से बनी हुई है, कई चीज़ें ऐसी है जो कि लकड़ी से नहीं बनी हुई है, कई चीज़ें इसमें ऐसी है जो कांच से बनी है, कई चीज़ें ऐसी है जो कांच से नहीं बनी है। हमने क्या किया, इनको ऐसे समूह बनाए जिनका आधार गुण विशेष की उपस्थिति व अनुपस्थिति, इनका आधार गुण विशेष, एक गुण विशेष मतलब हमने क्या किया, लकड़ी से बनी वस्तु है मतलब उनका एक गुण केवल लकड़ी से ही बनी हुई है, ठीक है। फिर एक हमने ऐसा ले लिया जो कि लकड़ी से नहीं बनी हुई है, मतलब एक गुण विशेष की उपस्थिति है भी और उसकी उपस्थिति नहीं भी है, फिर भी हमने उसको क्या किया, हमने उसको बांटा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, वर्गीकरण। इसमें प्रत्येक स्तर पर ऐसे समूह बनाए गए हैं जिनका आधार गुण विशेष की उपस्थिति भी है और अनुपस्थिति भी है। तो इस प्रकार से बने गए समूहीकरण को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, वर्गीकरण। तो आज का हमारा टॉपिक था समूहीकरण, वर्गीकरण और जैव विविधता। जैसे कि कईयों में, सभी में क्या है, विविधता है, कईयों में क्या है, विविधता है, और वर्गीकरण और समूहीकरण।
थैंक यू स्टूडेंट्स।